सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर सपोर्ट अस। तो बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन पॉलिटी का बेस क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, सब जानेंगे इस एक क्लास में। अच्छा, ये क्लास जो है वो किसी पर्टिकुलर चीजों को समझाने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट ऑल्सो फ्रेमिंग ओनली। फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग, लेट सपोज अगर मुझे कोई घड़ा बनाना है तो घड़े बनाने के लिए जो मैं मिट्टी लूंगा, मिट्टी लेने के बाद इमेजिनेशन करूंगा कि मुझे कैसे घड़ा बनाना है। लाइक इंटीरियर हो गए, होम इंटीरियर हो गए, काफी लोग जो होते हैं वो चीजों को समझाते हैं। आप समझ रहे हो? अगर मैं समझाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा? घड़े बनाने वाला कुछ भी बना देगा। हो सकता है घड़े की जगह बतख बना दे, बतख की जगह घोड़ा बना दे, घोड़ा की जगह कुछ भी बना दे। तो फ्रेमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इंडियन पॉलिटी में मैं आपकी फ्रेमिंग करूंगा। फ्रेमिंग में आपको ये चीज समझाई जाएंगी कि क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए, और कैसी चीज पढ़नी चाहिए, कैसी चीज नहीं पढ़नी चाहिए। अब चीजों को एनालाइज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, कोई ड्रीमिंग कर रहे हैं, ड्रीमिंग के लिए पहली चीज पता तो होनी चाहिए। आज की डेट में आपको एक सिविल ऑफिसर बनना है। सिविल ऑफिसर बनने से पहले आपने कहीं देखा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एकदम से आया आपको सिविल इंजीनियर बनना है, सिविल ऑफिसर बनना है, कुछ बनना है या कुछ बनना है। अरे स्टूडेंट बनने से पहले भी लोग बाग पता है मार मार के आंगनबाड़ी भेजते हैं, तब जाके पता चलता है हाँ भाई स्कूल नाम की कोई चीज भी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आंगनबाड़ी आपको क्यों भेजा जाता है? ताकि आपकी फ्रेमिंग हो, ताकि आप उस चीज में ढल जाओ कि आपको आने वाले फ्यूचर में स्कूल जाना है। मतलब 2 से 3 घंटे या 4 घंटे से 5 घंटे आपको घर वालों से अलग रहना है। दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग। और फ्रेमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर फ्रेमिंग आपकी नहीं है तो आप कोई भी चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। सो बाकी चीजें हटाते हैं, कम टू द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, अच्छा, इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स में दोनों में अंतर है। पॉलिटिक्स क्या सिखाती है आपको? कि वादे करो और भूल जाओ। देखो, पर्टिकुलर मैं किसी इंसान का नाम नहीं लूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। पता चले मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर तो बढ़े नहीं, मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक लग गई। वैसे ऑलरेडी एक स्ट्राइक लग चुकी है, और 2-3 और स्ट्राइक लग गई तो अलग सी चीज। और प्लस में आजकल उसको तो आपको पता है राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है, डीफ्रेमिंग का लग गया। अच्छा, डीफ्रेमिंग क्या होता है? डीफ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी सज्जन इंसान की प्रतिष्ठा को मतलब खराब कर रहे हैं तो वो इंसान डिफेमेशन का आपके ऊपर चार्ज चला सकता है, और उसके बेस पे आपको 2 साल की जेल हो सकती है। तो देखो, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, तो प्लीज डोंट कमिट फॉर दैट। तो हम किसी पर्टिकुलर नेता या किसी भी चीज को ऑब्लिगेशन ना लेते हुए इन चीजों को समझेंगे। हमें इंडियन पॉलिटिक्स को नहीं, इंडियन पॉलिटी को समझना है। अच्छा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी का मतलब सिंपल सी चीज होती है, कोई भी राजतंत्र को चलाना। ठीक है, राजतंत्र को कैसे चलाया जाता है? राजतंत्र को चलाने के लिए सबसे पहले मैटर करता है सिटीजन। सिटीजन, वेरी गुड। सिटीजन को चलाने के लिए सबसे पहले आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक। डेमो का मतलब क्या है? रूल। क्रेटिक का मतलब क्या है? लोगों का रूल। ठीक है, ये रूल ऑफ ऑफिस। तो कहने का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा किया गया रूल ही डेमोक्रेटिक कहलाता है। डेमोक्रेटिक से ही आपकी डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी आपको भी पता है, इंडियन इज ए डेमोक्रेसी कंट्री। वेरी गुड। डेमोक्रेसी कंट्री का मतलब क्या है? यहाँ पे इंसान ही सर्वोच्च है, वहाँ का रहने वाला सिटीजन ही सर्वोच्च है। यहाँ पे कोई हेरिडिटी नहीं है, यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं है। समथिंग लाइक अबाउट चाइना एंड पुराने जमाने में जो होते हैं राजा राम महाराजा, उनके पूर्वज के पूर्वज चलते ही रहते, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मुगल है। मुगल के बेटे बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे। मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है लाइक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि कोई राजा हुआ, राजा के बाद उसका जो छोटा मतलब वजीर होता है, वजीर इन द सेंस गुलाम होता है, वो गुलाम उसको मारता है, वो खुद राजा बन जाता है। वाह, वेरी। मतलब इसमें चीज मैं कहूंगा, यहाँ पे पावर सुप्रीम थी। अच्छा, सोचने की बात है, अगर मान के चलो अगर हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी को ना पढ़ के मान के चलो हम वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ रहे होते तो क्या होता? नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हमें यही चीज करनी थी तो सोचो ना, कोई भी आता किसी को भी मारता तो आपको लगता है सस्टेनेबिलिटी होती, ड्यूरेबिलिटी होती? ठीक है, आप खुद सोच के देखो, यू रियली थिंक सो? आई डोंट थिंक सो। पॉलिटी इसका मतलब है। अच्छा, तो आप इन चीजों को समझोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सो तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। तो कम टू द मेन पॉइंट, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का सबसे मतलब है लोगों के बारे में सोचना। ठीक है, पॉलिटी दैट मीन्स आपको सिंपल सी चीज मैंने आपको बता दी। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, इनडायरेक्टली पॉलिटी। अच्छा, एक और चीज, हायरार्की हर जगह होगी। हायरार्की हर जगह होगी का मतलब क्या है? हायरार्की का मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, नहीं। ठीक है, ये तो राजतंत्र हो गया ना। डेमोक्रेसी में हायरार्की जो होती है, हायरार्की का मतलब होता है लेवल। ठीक है, जैसे मतलब
गांधी जी ने कहा था कि हमारे जो कंट्री में होना चाहिए ट्रायल 3 होना चाहिए। ट्रायल 3 का मतलब क्या है? हर एक चीज़ को, हर एक एरिया को, हर एक ब्लॉक को, हर एक सिटी को एक ऐसे पर्टिकुलर चीज़ में डिवाइड कर दो जिसमें लोग उसके बारे में सोच सकें। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या एक इंसान 10 करोड़ के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच सकता, सिंपल सी चीज़ है यार। तो हमने क्या किया, हमने हर एक चीज़ को डिफाइन कर दिया, हम हर एक चीज़ को रूल एंड रेगुलेशन दे दिया, और रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी कुछ चेंज होती रहती है। तो जो ज़्यादा जल्दी चेंज ना हो उसके लिए हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ताकि हम हर बार चेंज ना कर सकें। इतनी चीज़ें समझ में आई है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सो यह चेंज हो जाए। ओके, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई, डेमोक्रेसी के बारे में समझ गया, डेमोक्रेटिक आप चीज़ समझ गई। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर कभी भी आपको पॉलिटी पढ़नी है ना, तो अपने आसपास की चीज़ों को समझो, उसको एनालाइज करो। अगर जिस दिन आपने एनालाइज कर दिया, उस दिन समझ लो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। बोलने का अधिकार है आपको, लिखने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, कुछ भी कहने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, और जहाँ मन आपको करे वहाँ पे रहो, एंजॉय करो यार लाइफ को। अगर लाइफ एंजॉय नहीं करी तो क्या करोगे लाइफ में, समझ रहे हो? अब आप सोचोगे यार ये क्या आप फ्रेमिंग करा रहे हैं, ऐसे हम थोड़ी सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। अरे बॉस, फ्रेमिंग का मतलब ही ये होता है। फ्रेमिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपको एक चैप्टर उठाया सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में समझाने लगा। फ्रेमिंग इज ऑल अबाउट नेचरिंग योरसेल्फ। अपने दादा परदादा देखे होंगे ना, दादा परदादा क्या करते थे, कहानी सुना देते ना, कहानी सुना देते तो क्या करते थे वो, कहानी सुनाने का मोरल क्या था? मोरल ये था कि अच्छे इंसान बनो। अब एक चीज बताओ, उन्होंने सुनाई थी आपको कोई कहानी? प्रेमचंद की कहानी सुनाई थी? प्रेमचंद की कहानी तो स्कूल में ही सीखी थी ना। बट एक चीज बताओ, प्रेमचंद की कहानी सुनने का मोरल कहाँ से आया आपको? दादाजी से आया ना। दादाजी ने बचपन में कहानी सुनाई, और वो कहानी इतनी प्यारी प्यारी लगने लगी कि हम स्कूल में भी वही कहानियां पढ़ते हैं, बट पढ़ाने वाला अलग है। आप सोच के देखो, आप कभी भी सोचना कि 5वीं 6वीं क्लास की जो कहानियां होती हैं, अगर वो हमें हमारे दादाजी पढ़ाते तो कैसे होता? डू यू रियली थिंक सो आप उस चीज को भूल पाते? कभी नहीं भूल पाते यार, मैं तो कहता हूँ कभी नहीं भूल पाते। अच्छा, बीच-बीच में चेंज होता रहता है, क्योंकि पता है यार देखो, आवाज़ तो मेरी थोड़ी ठीक है, बट फिर भी फ्रेमिंग चेंज हो जाती है तो अच्छा लगता है। सामने वाले को अच्छा लगता है। अब देखो पिंक कलर रख दिया मैंने लड़कियों के लिए, अब लड़की सब्सक्राइब करेंगी तभी ये पिंक कलर से आगे चेंज होगा। ठीक है, पिंक कलर ही है। यहाँ पे एक इंसान है जो वॉयलेट कह रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है। कम टू द मेन पॉइंट। तो इतनी चीजें समझ ली। देखो हायरार्की का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर एमएलए, एमएलए के बाद एमपी, एमपी के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद अलग अलग हायरार्की दे रखी, लोकसभा दे रखी है, राज्यसभा दे रखी है, काफी कुछ चीजें दे रखी है। और हर एक इंसान को उसका रूल बता रखा है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और करंट लिस्ट होती है। हर एक इंसान अपना काम करेगा, अच्छे से काम करे, इंसानों को सहूलियत दे, अलग अलग स्कीम लेके आए। हर एक इंसान जब दूसरे के बारे में सोचेगा ना, तो आई एम रियली डैम श्योर कि आप कभी चीज़ों को समझने से पहले ना उसको फील करोगे। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक एम्पैथी होता है, एक सिम्पैथी होता है। सिम्पैथी का मतलब क्या होता है कि किसी को दर्द हुआ, आपने बोला अरे यार आई एम सॉरी यार, मुझे बड़ा सुन के बड़ा बुरा लगा। आप एक काम करो, आप ना डॉक्टर के पास चले जाओ। और एम्पैथी, एम्पैथी आप कभी फील करके देखना। एम्पैथी अगर मान के चलो कुछ सड़क पे इंसान गिरा हुआ पड़ा है, तो आप सिंपैथी ही दिखाओगे। सिंपैथी का मतलब क्या है? गए वहाँ पे बोल के आगे, ओह बड़ा बुरा हुआ यार, एक काम करो ये लो 100 रुपए, आप पट्टी वट्टी करा लेना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। एम्पैथी क्या हुआ? एम्पैथी में आपने कुछ नहीं सोचा, उसको लड़के को लिया, अपनी गाड़ी में डाला, और डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर के पास लेके उसकी पट्टी वट्टी कराई, देन उसके बाद पूछने अब आप कैसे हो। तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपैथी क्या होता है? अपने भाव को बताना, और उस भाव के ऊपर एक्शन लेने वाला जो चीज़ होती है वो होती है एम्पैथी। तो थिंक अबाउट द एम्पैथी एंड सिंपैथी। ठीक है, अच्छा बीच-बीच में चेंज होता रहता है ना, तो मज़ा आता है ना, इस कलर को चेंज करने में ना, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई रियली लाइक इट। अच्छा, सो वन एंड ओनली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक चीज़ मैंने सुनी है, बट मुझे नहीं पता सच है नहीं है, बट मैं फिर भी एलैबोरेट करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आती थी। डू यू रियली थिंक संस्कृत नहीं आती थी? तो उन्होंने मनुस्मृति को कैसे डिफाइन किया? ये अच्छा, ये जस्ट कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी इस सेंस मैंने भी सुना है, मैंने भी बताया। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। देखिए इंडियन पॉलिटी, अगेन मैंने आपको बताया इंडिया की पॉलिटी के बारे में समझना ही इंडियन पॉलिटी कहलाती है। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं एक-एक करके चैप्टर आपको चीज़ें समझाऊँगा, जो आप चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे, तो यहाँ पे आपकी फ्रेमिंग होगी। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है पॉलिटी में, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी का फेस तो पता होना चाहिए ना? फेस को ही प्रेम्बल कहते हैं। प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल एक तरह की प्रस्तावना होती है हिंदी में। और अगर मैं और एग्ज़ाम्पल में प्ले करूँ, अगर आप कोई बुक लेने जाते हो, तो बुक लेने जाने से पहले आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स दिया जाता है। इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स में ये होता है कि ये चैप्टर इस नंबर पे, ये चैप्टर इस नंबर पे, ये चैप्टर इस नंबर पे, और वहाँ पे जो राइटर होता है, वो राइटर ये बोलता है कि इस बुक को बनाने का पर्पस मेरा ये है कि हर किसी को नॉलेज मिले एंड दिस एंड दैट। उसके बाद ये सोर्सेज लिखता है कि मैंने किससे इंस्पिरेशन ली, मेरे दोस्त कौन है, मेरे भाई कौन है, और माता-पिता वो चरण स्पर्श करके उस बुक का आरंभ करते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया हो, बट नोटिस करा करो यार, कोई इंसान आपके लिए सालों-साल, आपको तो लगता है कि 50 पेज की, मतलब 60 पेज की, 100 पेज की बुक एक दिन में बन जाती है, नहीं। उसके ऊपर थॉट प्रोसेस होता है, प्रॉपर थिंक किया जाता है। उसके ऊपर इतने ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो यार सोचा करो यार, मुझे खुद बनाने के लिए 11 मिनट की अभी तक वीडियो हुई है, बट मैंने इतना कुछ बोल दिया है जो मैंने 3 साल में सीखा है। तो थिंक अबाउट दैट। अच्छा, तो हायरार्की में आपको बताया था, सबसे पहले प्रेम्बल सीखा आपने। प्रेम्बल के बाद यूनियन ऑफ लिस्ट आएगा, यूनियन ऑफ लिस्ट के बाद स्टेट ऑफ लिस्ट आएगा, स्टेट ऑफ लिस्ट के बाद कंकरेंट ऑफ लिस्ट आएगा। उसके बाद आप चीज़ों को समझाया जाएगा कि हमारे पास 28 राज्य और 8 से 7 यूनियन टेरिटरीज़ होंगी। यूनियन टेरिटरीज़ देखो डिफाइन करना बहुत आसान है, ठीक है? जब सबसे पहले क्या हुआ कि मतलब मान के चलो, जब हम स्टार्टिंग में हमने 3 चीज़ें सॉवरेनिटी से ली। सॉवरेनिटी से क्या ली? हमने लिया इंडिया, हमने लिया पाकिस्तान, और हमने लिया प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट कौन से थे? प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जो किसी के साथ मिलना नहीं चाहते थे। अच्छा, मिलना नहीं चाहते थे का सेंस समझ रहे हो? मिलना नहीं चाहते थे का मतलब क्या होता है कि वो चाहते हैं कि अभी भी हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार राज करे। ब्रिटिश सरकार राज क्यों करना चाहे? क्योंकि देखो उनको क्या था, उनको कोई भी अफेयर से रिलेटेड नहीं था। ब्रिटिश वाले कहते थे कि आप बस रहो यहाँ पे, राज करो, बट हम बाकी चीज़ें देखेंगे। अब एक चीज़ बताओ, आपको कोई बोले कि मैं आपका काम कर दूँगा और आपका बस नाम चलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? आप खुद सोचो ना, थिंक अबाउट दैट। तो इसी तरह प्रिंसली स्टेट भी थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, देखो आपको भी पता है, प्रिंसली स्टेट बाद में सबमर्ज हो गई, ठीक है? हमारे वन ऑफ ओनली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फोर्सफुली किसी चीज़ को मनाया, किसी चीज़ को लॉलीपॉप दी, और जो लॉलीपॉप से नहीं माना, तो उसी लॉलीपॉप को अच्छे से भून दिया, ठीक है? अगर मान के चलो, अगर हमारे प्रिंसली स्टेट हमसे नहीं मिलते तो क्या होता? तो सिंपल सी चीज़ है, जो आप आज की डेट में वीज़ा बना रहे हो ना, तो सोचो दिल्ली से हैदराबाद जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, अरे इतना तो छोड़ो, आप गुड़गाँव जाने के लिए आपको वीज़ा लगाना पड़ता। दिल्ली से गुड़गाँव जाने के लिए वीज़ा लगाना है। आपको नहीं लगता कितना हेक्टिक हो जाता? भाई वो छोड़ो, आपको दिल्ली से गुड़गाँव जाने में इतना ह्यूमिलिएशन होता ना कि आप बस सोचो ही ना। तो थिंक अबाउट दैट। सो हम चीज़ें समझा रहे थे, ठीक है? गॉट द थिंग्स। तो इतनी चीज़ें तो आपने समझ ली। अब मैं जल्दी-जल्दी से चीज़ें बताता हूँ क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया, ठीक है? देखो पढ़ाई अपनी जगह और छुट्टी अपनी जगह, तो थिंक अबाउट दैट। सो कम टू द मेन पॉइंट, हमने सिटीज़नशिप के बारे में पढ़ा, इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में समझा कि लोग कैसे होंगे। ये नहीं होगा कि भाई कोई भी आ गया 1935 में या 1955 में हमने सिटीज़न ऑफ इंडिया लेके आए। सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या-क्या कहता है कि जो भी इंसान यहाँ पे जन्म लेगा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ सोच के देखो, कोई नेग्रो आए हैं 2, और वो घूमने आए हैं, और उनका बच्चा अगर जन्म ले लेता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन पार्टिसिपेशन। अब सोच के देखो यार, एक चीज़ मानो कोई इंसान घूमने के लिए आया और उसका बेबी हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक? इंडिया का पार्ट हो जाएगा? नहीं यार, ऐसे होगा तो आप समझ रहे हो? समझ जाओ कौन सी कंट्री का नाम ले रहा हूँ। हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। ठीक है? तो सोच के देखो, माँ-बाप है अफ्रीकन और इंडियन, बच्चा है इंडियन। तो थिंक अबाउट इट। So come to the main point, इन चीज़ों को समझा आपने। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू होप एंजॉय अलॉट। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, और इतना चीज़ तो समझा दी, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। हम आशा करते हैं आप सभी सही हों। धन्यवाद। सत श्री अकाल।